और वो सुधार का मार्ग कौन सा है? वो केवल नाम का ही मार्ग है। जब हम उस सिमरन अभ्यास को करते हैं, जब हम नाम जपते हैं, तो हमारी सुरती वृत्ति जो है वो इस कब्रिस्तान को छोड़ने के लिए आतुर हो जाती है। और जब आप 10-15 मिनट अभ्यास करोगे, प्रेम से अभ्यास करोगे, तो आपको विरक्ति हो जाएगी संसार से। वो उतरती है मैल माया की। ये सारी माया की मैल है। ये जो रिश्ते नाते हैं हमारे, वो ठीक है, भगवान ने हमें दिए हैं कर्मों के अनुसार, वो हमने प्यार से भोगने हैं। जब हमारा अपना अपना लेखा जोखा खत्म होगा, हमें इस परिवार से उठ करके जाना पड़ेगा, फिर नया परिवार मिलेगा, क्योंकि वहां भी तो हमने भुगतान करना है ना। क्योंकि हमने बहुत जगह, बहुत दुकानों पे उधार लेके रखा हुआ है। एक दुकान का चुकाना है, फिर दूसरी का भी चुकाना पड़ेगा, तीसरी का भी चुकाना पड़ेगा। जब तक चुकाया नहीं तब तक छुट्टी नहीं। लेकिन जब हम उस नाम को जपते हैं, तो हमारे भरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरु देव ने झटकी, वो ब्रह्मा नंद ने पटकी, अगर फूटी तो फूटन दे। वो गुरु महाराज जी हमारे सारे बोझ को उठा लेते हैं अपने कंधों के ऊपर, हमें खाली कर देते हैं। बेटा तू नाम जप, तुझे कर्मों की चिंता नहीं, तुझे कोई हिसाब किताब देने की चिंता नहीं। मैं तेरा पिता हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं सारी तेरी जमानत भरूंगा, तुम्हें कोई चिंता नहीं। हमें फ्री कर दिया है नाम जपने के लिए। पुराने जमाने में लोगों को देखो खाने को नहीं मिलता था, घर भी छोटे छोटे झोपड़ियां होती थी, हर साल छाना पड़ता था घास से, और वो फिर जब घास सड़ जाता है अगले साल फिर घास से छाना पड़ता था। तो कितनी दिक्कतें रहती थी पहले जमाने में। आज बहुत सुख सुविधाएं हमें मिली हुई है। इन सुख सुविधाओं में हम अपनी सुरती को परमात्मा से जोड़ सकते हैं। ये विशेष कृपा है गुरु महाराज जी की हमारे ऊपर। हमने नाम की कमाई करनी है। सोने का ये वक्त नहीं है, जाग जाग कर सोवे ना। जाग गए हैं एक बार, अब दोबारा नहीं सोना। अब हमने हर श्वास को लेखे में लगाना है। हमारे नंगली निवासी भगवान जी के टाइम की बात है, एक बच्चा था और उसको नाम सिमरन के लिए गुरु महाराज जी ने कहा, बेटा एक सांस भी खाली ना जाने देना। स्वामी निजात्मानंद जी ने उनको नाम दिया था और उनको कहा, बेटा एक सांस भी खाली ना देना। अब बच्चा क्या करता है? बच्चे भोले होते हैं, पवित्र होते हैं। वो कहता है जी, उसको कोई काम बताते, नहीं मेरे गुरु महाराज जी ने कहा एक भी सांस खाली ना जाने देना। और वो अपनी भजन कमाई में ऐसा लगा। तो गुरु महाराज जी के तो महात्मा लोगों की क्या महिमा गानी। वो तो सभी संत, वो तो पहुंचे हुए महान पुरुष थे। देखो हमारे अम्बाला वाले गुरु महाराज जी की बात कर लो। जब वो नगरी निवासी भगवान जी की शरण में आए थे, तो वो भंवर गुफा तक पहुंचे हुए थे। और भंवर गुफा लास्ट स्टेज है हमारे काल के हद की, और उसके बाद दयाल की सीमा शुरू हो जाती है। तो वो मतलब 10वें द्वार के पार जो ऊपर जो भंवर गुफा आती है, वहां पर पहुंच गए थे गुरु महाराज। इतनी नाम की कमाई की थी उन्होंने, क्योंकि वो पहले दयाल बाग आगरा राधा स्वामी के सत्संगी थे। क्योंकि राधा स्वामी की जो गद्दी चली है वो दयाल बाग आगरा से चली है। स्वामी जी महाराज, सेठ शिव दयाल जी महाराज और हमारे दादा गुरु महाराज जी तो वहां पर रहते थे। मतलब आगरा में इकट्ठे मिलते रहते थे, बहुत मित्र की भांति रहते थे। हम जब गए थे एक बार आगरा, जब बहुत पुरानी बात है, छोटे बचपन ही समझ लो, हम नए जुड़े थे अभी गुरु महाराज जी के साथ। तो वहाँ दादा गुरु महाराज जी की और स्वामी, ये जो स्वामी जी महाराज हैं, स्वामी शेष सिद्धाल जी महाराज, पहली पास आई राधा स्वामी मत की, तो इनका फोटो इकट्ठा था वहाँ पे। और बहुत मित्रवत व्यवहार, आपस में बहुत मित्र थे ये। और जहाँ दादा गुरु महाराज जी की कुटिया थी, वहीं उनका भी दयाल बाग साधु, वहाँ वो पहले साधु बनाते थे। अब तो इन्होंने साधु बनाना है, फिर उसी टाइम खत्म हो गया था। लेकिन वहाँ दयाल बाग आगरा में साधु बाग बोलते थे उसको। तो वहाँ पर थोड़ी सी दूरी है, हमने वो भी देखा, वहां भी गए थे हम लोग। तो उन दयाल बाग आगरा वालों के जो महात्मा थे, उनसे लिया था हमारे